सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि अंधभक्त का निर्माण कैसे किया जाता है और उस अंधभक्ति को निरंतर कैसे बनाए रखा जाता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना। अब आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अंधभक्ति से कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन सी हानियां हैं। तो अंधभक्ति से कौन सी हानि है उसे हम पहले जान लेते हैं। तो अंधभक्त होने से जो सबसे बड़ी हानि है वो हानि ये है कि जो अंधभक्त बनाने वाला व्यक्ति है, यानी जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने अंधभक्त बनाया है, वो उन अंधभक्तों का अपने फायदे के लिए यूज करता है, अपने स्वार्थ के लिए यूज करता है। ये एक नुकसान है। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय अंधभक्त बनाकर उसी समाज को गुलाम बना देता है। ये गुलामी, ये सबसे बड़ी हानि है अंधभक्त होने की या अंधभक्ति की। इससे जो बहुसंख्यक समाज है वो गुलाम बनता है। तीसरी जो सबसे बड़ी हानि है वो ये है कि जो अंधभक्त होते हैं उन अंधभक्तों को ये पता ही नहीं होता है कि वो अंधभक्त है, और वो जिनको अपना सिपे सालार मान रहे हैं वो अपने फायदे के लिए उनका यूज कर रहा है, इसका उन्हें एहसास ही नहीं होता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास ही नहीं होता है। तो इस अंधभक्ति में जाने से जो अंधभक्त बनकर काम करते रहते हैं, तो उन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उनको गुलाम बनाए रखने के लिए अंधभक्त बनाया गया है। इसका मतलब कि गुलामों को गुलामी का एहसास ही नहीं हो पाता है, इसीलिए वो अंधभक्त बनाते हैं। ये अंधभक्ति का सबसे बड़ा नुकसान है कि गुलामों को गुलामी का एहसास नहीं हो पाता है। तो ये अंधभक्त होने के नुकसान है या हानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अंधभक्त होने के कुछ छोटे मोटे लाभ भी है। क्योंकि ये आपने भी सुना होगा कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम नहीं हो सकता, एक्सट्रीम उसको नहीं किया जा सकता, उसका कोई मध्यम मार्ग होता है। तो अंधभक्त होने के केवल नुकसान ही नुकसान नहीं है, उसका कुछ जगह पे फायदा भी है। और वो फायदा कैसे है कि अगर मान लीजिए कि कोई नेतृत्व करता है और वो समाज हित और राष्ट्र हित के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ईमानदारी से काम करने के लिए उसको संख्या बल चाहिए, और ऐसा संख्या बल चाहिए जो कि उसके आदेश का पालन करते हुए देश की उन्नति में योगदान करे। अब आप ये जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मनुष्य होते हैं और उन मनुष्यों की क्षमता अलग अलग होती है। कोई तार्किक रूप से सक्षम होता है, कोई बौद्धिक रूप से होता है, कोई शारीरिक रूप से होता है, किसी के पास कुछ दूसरा हुनर होता है, किसी के पास अन्य हुनर होता है। तो अगर नेतृत्व करने वाला ईमानदार है, वो समाज हित और राष्ट्र हित का व्यक्ति है, तो उसको भी कम संख्या में सही, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राष्ट्र हित और समाज हित है, तो कम संख्या में सही, लेकिन उसको भी अंधभक्तों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबकी क्षमता अलग होती है। हर एक व्यक्ति तर्क और बुद्धि के आधार पर ही निर्णय नहीं ले सकता। तो वो उसको भी आवश्यकता होती है कि ऐसे लोग हो कि जो उसने आदेश दिया उसका पालन किया जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि ये सोच कर कि नहीं, हमारे नेता ने आदेश दिया, चाहे वो जैसा भी हो, हम उसी का पालन करेंगे। तो अगर वो नेता अगर ईमानदार है और राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करता है, तो ऐसे नेता का अंधभक्त बनने पर भी एक अच्छा रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो वहां पर ये अंधभक्ति लाभदायक होती है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो नेतृत्व करने वाला है वो ईमानदार, राष्ट्रहित और समाज हित वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये उसकी पूर्व शर्त है। इसमें अंधभक्तों का कोई दोष नहीं होता है, उसमें नेतृत्व करने वाले का दोष होता है। तो ये लाभ है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहानी के रूप में उसको बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैं पानी के जहाज में सफ़र कर रहा हूँ और मुझे इस किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है। अब अचानक जहाज में ऐसी एक घटना हो जाती है कि उसमें जहाज चलाने वाले जो क्रू मेंबर्स और कैप्टन है, तो वो उनमें से कैप्टन बच जाता है, बाकी सब क्रू मेंबर्स मर जाते हैं। अब जो लोग हैं वो भी उस जहाज में नहीं रह पाते हैं, केवल मैं और कैप्टन ही बच जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे जहाज के किसी भी बटन की कोई जानकारी नहीं, कोई टेक्निकल जानकारी नहीं,
और हम कैप्टन और मेरी, हम दोनों की जान जो है आफत में है। अगर हम जहाज को दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचाएंगे तो जहाज डूब जाएगा, हम दोनों के दोनों मर जाएंगे। कैप्टन को सारी जानकारी है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो सारे काम अकेला नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? तो ऐसी सिचुएशन वो मुझे आदेश जो देंगे उस आदेश का मुझे पालन करना होगा उस संकटकालीन स्थिति में। क्यों? क्योंकि वहां मैं उस संकटकालीन स्थिति में ये नहीं कह सकता कि अपनी बुद्धि का, तर्क का उपयोग करूं कि आप कैप्टन साहब जो कोई भी आदेश देंगे पहले मुझे बताओ इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। मुझे कुछ नहीं पता जहाज के बारे में। तो उस स्थिति से निकलने के लिए कैप्टन कहेगा हरी बटन दबा, मैं हरी बटन दबा दूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि हरी बटन को कहते क्या है, उससे होना क्या है, आगे उसका क्या रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं पता, वो कैप्टन को पता है। तो कैप्टन आदेश देगा हरी बटन दबा, हरी बटन दबाऊंगा, वो बोलेगा लीवर ऐसा पीछे करो तो पीछे कर दूंगा, वो उधर करो तो उधर कर दूंगा। मुझे नहीं पता उससे क्या होने वाला है, लेकिन जैसा वो कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। कब? संकटकालीन स्थिति में, क्योंकि जहाज को किनारे तक पहुंचाना है। अगर जहाज को किनारे नहीं पहुंचाया तो हम दोनों के दोनों तो मारे जाएंगे। तो उस स्थिति में मुझे अंधभक्त ही कहा जाएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता बटन दबाने से होगा क्या, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मैं ना जहाज के सिस्टम के बारे में जानता हूँ, ना कोई टेक्निकल जानकारी है। और फिर भी अगर मैं कैप्टन के आदेश का पालन कर रहा हूँ तो अंधभक्त तो हूँ, लेकिन वो टेम्पररी अंधभक्त है, उस संकट से निकलने के लिए अंधभक्त है। इसलिए अंधभक्ति का कहीं कहीं लाभ है, लेकिन वो टेम्पररी या संकट से निकलने के लिए, उस समय के लिए वो परिस्थिति जन्य अंधभक्त अगर बनते हैं तो वो हो सकता है लाभदायक हो, लेकिन ओवरऑल सामाजिक दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से अंधभक्ति हमेशा नुकसानदायक है और वो संपूर्ण समाज को गुलामी और अंधकार में धकेलने का काम करती है। तो ये अंधभक्त होने के हानियां हैं और अंधभक्त होने का लाभ। तो आज के एपिसोड में मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।